नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए डॉक्टर शाहनवाज आलम, जो बहादुरपुर प्रखंड के प्रेमजीवर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। एक बात बताइए, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं क्या? जी हाँ, पहली बार ही लड़ रहा हूँ। सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा कि आपने कब ऐसा माइंडसेट किया अपना कि मुझे भी पंचायत चुनाव, मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए सर, मैं पिछले 12 सालों से घर पे रहता हूँ लगातार मुस्तकिल। और पिछली बार 2016 में जब पंचायत चुनाव हुआ था तो उस वक्त मैं थोड़ा एक्टिव हुआ पंचायत के लिए। जब मैंने इस पंचायत को पूरी तरीके से देखा, बल्कि सच्चाई ये है कि 2016 में भी कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि आप चुनाव लड़ें, लेकिन तब मैंने अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं कर पाया था मैं अपने आप को, इसलिए उस वक्त मैं इसके लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन पिछले 5 सालों में मैंने जो लगातार देखी है इस पंचायत में जितनी अनियमितताएँ फैली हुई हैं, जिस कदर घूसखोरी है, और यहाँ की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। इंदिरा आवास के नाम पर तो इस कदर लूट मची है, इस कदर लूट मची है कि आप जब पंचायत का सर्वे करेंगे तो आप अपना सर पकड़ लेंगे। आपको बहुत अफसोस होगा कि क्या ऐसा भी करते हैं। आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा, बहुत अफसोस होगा कि इस पंचायत के अंदर जो हमारे प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपना जेब भरने के लिए कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ा है। वहाँ पे जो मिट्टीकरण की गई है उसमें जो उन्होंने राशि लिखा है, उस राशि को आप देख लें और पता करें यहाँ कितनी की मिट्टी भरी गई। आप बहुत ताज्जुब होगा, बहुत अफसोस होगा आपको। और ये जो नल जल योजना आई है सरकार की, आप तकरीबन मेरे पंचायत में 14 वार्ड हैं, पुरखोपट्टी से लेके बेदी बल्हा तक में। आप 14 वार्ड का जाके मुआयना कर लें तो आपको जितना अफसोस होगा मैं बता नहीं सकता। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, और प्लस मैंने ये भी सुना कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो, जब आज मैं भी कैंडिडेट हूँ और हर कैंडिडेट इसी आशा के साथ मैदान में आता है कि वो जीते, और इसी की उम्मीद लेकर वो जनता के बीच जाता है और बहुत सारे वादे करता है कि आज मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझको अपना कीमती वोट दें, आप मुझको आशीर्वाद दें, आप मुझको दुआओं से नवाजें। लेकिन जब कल वही जनता उनको अपना आशीर्वाद देती है, उनको अपना प्रतिनिधि चुनती है, और जब काम के लिए उनके पास जनता पहुंचती है, तो जनता को यह मैसेज दिया जाता है कि हमारे उठने का समय 9 बजे है, हम किसी आदमी से 10 बजे के बाद मिलेंगे, या फिर कई ऐसी बातें। जनता जब अपनी परेशानी उनको बताती है कि हमको फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, तो उस तरह का कहा जाना कि हम तुम्हारा कर्ज़ खाए हुए हैं, या हम तुम्हारे ही वोट से नहीं जीत कर आए हैं। और कई तरीक़े से वहाँ पे लोगों को धुतकार के भगा देना, जिसे वो बोलते हैं, इस तरीके की चीज़ें। ये सब बातें आप कैसे कह सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता आवाम ने जो कही है बात, वो मैं कह रहा हूँ। एक आम बात है यहाँ। आप चले जाएँ, आप सर्वे करें। आप रिपोर्टर हैं, मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ। मैंने इस पंचायत की परेशानी को देखा, इसलिए मैं खड़ा हुआ। आप हर जगह जा सकते हैं, मुझसे हो सकता है कोई आदमी छुपा के रखे, लेकिन आप के अंदर वो खूबी दी है ऊपर अल्लाह ने कि आप कोई भी चीज़ कुरेद कर निकाल सकते हैं। आप जाके सर्वे करें मेरे पंचायत का। इंदिरा आवास के नाम पर एक एक परिवार से 50-50 हज़ार रुपया लिया गया है कि मैं आप ही के घर में 5 आदमी को ये बनाता हूँ। एक आम बात है। 50,000, किसी से 10,000, किसी से 30,000 रुपया तो आम बात थी इंदिरा आवास में हमारे यहाँ। और कुछ लोगों को हम अगली बार जीतेंगे तब आपको इंदिरा आवास देंगे, इस नाम पर भी पैसा लिया गया है। पहले से ही पैसा लिया गया। और उसी पैसा लेने का कॉन्फिडेंस ये था कि उन्होंने अपने वोट का आंकड़ा पिछली बार के वोट से 500 ज़्यादा दिखाया था, 600, कि पिछली बार हम 1300 कुछ वोट लेकर आए थे, इस बार हम 1800 प्लस वोट लेकर आएंगे। तो इसके पीछे ये उनका आंकड़ा था कि मैंने इतने आदमियों से इतना पैसा लिया हुआ है जिनको मैंने आवाज़ दिया नहीं है। अब चूँकि उनका पैसा लिया हुआ है, ठीक है, तो उनकी तो मजबूरी है इंदिरा आवास देना। उनमें से बहुत सारों को तो पैसा वापस किया जा चुका है अब तक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अब तक पैसा वापस भी नहीं हुआ है। ये हालत है हमारे पंचायत की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इस लायक हैं कि अपने पंचायत की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपनी आवाम को अपनी तरफ से कुछ दे सकते हैं, तो क्या ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि मैं पंचायत के लिए
पंचायत के लोगों के लिए प्रतिनिधि बनूं और उनकी परेशानियों को कम करने में उनका सहयोग करूं। बस इन तमाम सोच की वजह से मैंने अपने आप को पंचायत इलेक्शन में उतारा है, इस आशा के साथ कि अब तक जनता के साथ जो हुआ है, जीतने वाले लोग जीतने से पहले जितना वादा किए उन्होंने उसको किस हद तक निभाया है, ये जनता गवाह है। मैं इस धारणा को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं जब शुरू में कहीं पे गया था तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा मुझको। मतलब कई जगह ख़ास तौर से औरतों ने कहा मुझसे कि सब आता है और इस तरीके की बात करता है कि हम आपका ये करेंगे। और हमारे जो माननीय अभी प्रतिनिधि साहब थे, उनका नाम लेकर भी कि उन्होंने भी ऐसे ही कहा था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन जीतने के बाद एकदम से पलट गए। क्या पता आप भी जीतने के बाद अगर पलट जाए? यही सवाल था उनका कि हम आप पर यकीन कैसे करें। ठीक है, क्योंकि अब तक तो हमारे साथ यही होता आया है। 2001 से पहले कई सालों तक, पिछले 25 सालों तक चुनाव बंद था, मुखिया का चुनाव नहीं हो रहा था। 2001 में शुरू हुआ तो 2001 के जो प्रतिनिधि थे उनके बारे में हर जगह पे अच्छी खबर है कि वो अपने कार्यकाल में जो 5 साल का उनका कार्यकाल था 2001 से 2006 के बीच का, वो बेहतर था। 2006 से 2016 तक जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया। और उसके बाद 2016 से 2021 के बीच में के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने तो बहुत सारे वादे किए थे जनता से। बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाई थी उन्होंने, बूढ़ों के सर पर हाथ रख के कसम खाई थी उन्होंने, माताओं के पैर छुए थे, उनसे आशीर्वाद लिया था। इतना जन आक्रोश है उनके ख़िलाफ़ कि आप चले जाएं हमारे बस्ती में बेदी पट्टी बलहा, जहाँ पर लोग काफ़ी आक्रोशित हैं उनके बारे में। फिर मैंने उनको बताया कि देखिए, हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, और अगर किसी चोर के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो चोर है तो किसी ईमानदार के माथे पर भी नहीं लिखा होता कि वो ईमानदार है, किसी शरीफ के माथे पर भी नहीं लिखा होता कि वो शरीफ है। बल्कि ये इलेक्शन है और आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही है, अपना कीमती वोट कहीं ना कहीं डालना है। और इसके लिए आपके पास अभी मैं 2 महीने से कंपेनिंग कर रहा हूँ, और उस हमसे पहले से लोग शुरू हो गए थे। हमारे जो हमसे पहले के जो अभी जो प्रतिनिधि थे 2016 से 21 के बीच में, उन्होंने अपना प्रचार प्रसार हमसे पहले शुरू किया। पिछली बार के जो सरपंच थे हमारे पंचायत के, वो भी इस बार प्रत्याशी हैं मुखिया के, उन्होंने भी अपना प्रचार प्रसार हमसे पहले शुरू किया। मैंने तो बहुत बाद में अपना प्रचार प्रसार शुरू किया। जब मैं गया तो काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहा हूँ। मतलब लोग अजीब अजीब तरह के सवाल करते थे कि भाई हम लोग अब तक ठगे ही गए। इंदिरा आवास तो एक इतना बड़ा इशू है हमारे पंचायत में, अगर आप इसका सर्वे कर लें तो आप इसकी हकीकत को जानकर आपको बहुत ताज्जुब होगा। बल्कि आपको मैं एक वाक़या बताऊं, ग़ालिबन अगस्त के आसपास, अगस्त सितंबर में, अभी नहीं इससे पहले, मतलब लगभग 5-6 महीना कबल की बात है, एक फ़ेक इंदिरा आवास की लिस्ट जारी की गई जिसको पंचायत भवन में साट दिया गया। उसमें 17 साल के बच्चे का नाम, 18 साल के बच्चे का नाम डाला गया था। वो एक फ़ेक लिस्ट था, कंप्लीट फ़ेक लिस्ट। अगर वो लिस्ट किसी के पास हो तो आप देख सकते हैं, वरना मैं भी कोशिश करूंगा शायद मेरे पास वो उसकी कॉपी हो, क्योंकि जब वो टांगा गया था तो मैंने उसकी कॉपी की थी। तो बहुत ताज्जुब होगा कि किस तरीके से एक पूरा एक सुनियोजित तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। आपने भ्रष्टाचार की बात कही, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरीके के भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म किया? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है, अभी हमारे दिल्ली में एक सरकार चल रही है, केजरीवाल साहब चला रहे हैं। वो उनका जब वो आए थे तो लोगों ने यही सवाल किया था कि राजनीति में बगैर भ्रष्टाचार के राजनीति नहीं हो सकती। और आपको भी पता है कि पिछला 5 साल, मतलब एक टर्म उन्होंने अपना ख़त्म कर लिया है और दूसरी टर्म में वो पहले से ज़्यादा बड़ी जीत लेकर आए। ठीक है, तो और अब तक उनके किसी भी मंत्री के ख़िलाफ़ या उनके ख़िलाफ़ कोई भी किसी भी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है। आप ईमानदारी से भी कोई काम कर सकते हैं और बेईमानी से भी कोई काम कर सकते हैं, बस मामला आपकी खुलूस का है, आपकी नीयत का है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप खुलूस दिल से किसी के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो मामला इंसाफ का होगा।
अगर आपने अपनी नीयत में बेईमानी की है तो ये इंसाफ नहीं कर सकते आप। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपके पंचायत में कई प्रत्याशी हैं, उस बीच में जनता आप ही को क्यों चुने? क्या छवि देखती है आपके अंदर? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है आपका। तकरीबन 11 प्रत्याशी हैं हमारे पंचायत में, जिसमें हमारे साबिक दो प्रत्याशी जो पिछले 2 बार में चुनाव जीत चुके हैं, 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहले भी 2 बार, एक तो 2 टर्म मुखिया रह चुके हैं, एक टर्म मुखिया रह चुके हैं, और उनके अलावा हमारे सरपंच साहब भी मैदान में हैं। देखिए, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी हॉबी है इलेक्शन लड़ने की, ठीक है। मैं 2001 से ले अभी 2021 तक मैं चला जाऊं तो कुछ कैंडिडेट्स को मैं जानता हूं जिन्होंने हर बार किसी न किसी चीज़ का इलेक्शन लड़ा है, ठीक है। तो सारे के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन आपने सवाल किया कि जनता आप ही को क्यों चुने। चूँकि जनता को एक ईमानदार कैंडिडेट चाहिए। जनता पिछले कई सालों से ठगी का शिकार होती रही है, और मेरी अपनी ज़िंदगी, मेरी उम्र 40 साल से ज़्यादा की हो गई, मैं 41 साल का हो गया। आप पूरे पंचायत में जाके सर्वे कर ले मेरे बारे में, मेरा अपने पूरे समाज में आज तक किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, मैंने कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, मेरे बहुत ही बेहतर ताल्लुक़ात अपने बुज़ुर्गों के साथ हैं, मेरे बहुत ही बेहतर ताल्लुक़ात अपने हम उम्र वालों के साथ हैं, और जो हमारे बच्चे हैं, जिनको यंगस्टर जो हैं, उनसे भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं, और जो चाइल्ड हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं। क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश की है, मतलब अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये खूबी दी है कि जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो मुझको अपना बचपना याद आता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उन बच्चों के ज़रिए मैं अपने बचपन को जी लूँ दोबारा। और फिर ये हमारे यंगस्टर हैं, चूँकि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ हमेशा से, आज भी हमको मौका मिलता है तो मैं खेलने की कोशिश करता हूँ। तो जो हमारे पंचायत के यंगस्टर हैं वो हमारे स्पोर्ट्स से जुड़े रहने की वजह से हमारे साथ हैं ज़्यादातर, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने 40 साल हमको देखा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी इस समाज में कैसे गुजारा है, तो इन तमाम को देखते हुए, और चूँकि अब तक इस पंचायत को एक सही मानों में पढ़ा लिखा प्रतिनिधि, या वैसा प्रतिनिधि जो पंचायत की जनता की प्रॉब्लम्स को सुने और सही मानों में उसका प्रतिनिधि बने, जनता की बातों को, जनता के ज़रिए जनता को जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको जाकर अपने ब्लॉक में अपने वीडियो से शेयर करे, और वहाँ से फंड्स निकाल कर लाए और उसको सीधा जनता के हवाले करे। ऐसा कैंडिडेट आज तक मैंने कई लोगों से पूछा है, जब मैं अभी कैंपेनिंग में था, कि आप ये बताइए कि आपको पता है कि पिछले 5 साल में सरकार की कितनी योजनाएं आपको मिली आई हैं, आपको पता है कुछ? तो मुझको लगता है कि शायद 90% से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं कि कितनी योजनाएं आई हैं सरकार की। तो जब उनको पता ही नहीं कि योजना क्या आई है, तो वो क्या जानेंगे कि क्या हुआ। और मेरी पहली कोशिश यही है कि ये जो मुखिया के और जनता के बीच में, प्रतिनिधि के और जनता के बीच का जो गैप है, उसको ख़त्म करना। मैं चाहता हूँ, आज मुझको इलेक्शन में वोट लेना है तो मैं डायरेक्ट जनता के पास जाता हूँ, उनको बताता हूँ कि मैं कैंडिडेट हूँ, मेरे अंदर ये खूबी है, आप मुझको वोट करें। लेकिन जब मैं जीत जाता हूँ, मतलब कैंडिडेट जब जीत जाता है और जब जनता आती है उसके पास, तो उनको कहा जाता है कि आप हमारे फ़लाँ आदमी के ज़रिए से हम तक आइए, ठीक है। तो ये तो जनता और प्रतिनिधि के बीच का गैप है, मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। आज मुझको ज़रूरत है जनता की, मैं डायरेक्ट जनता के पास जा रहा हूँ। कल जनता को अपने काम की ज़रूरत पड़े, वो डायरेक्ट मेरे पास आएँ, उनको किसी तीसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं हो। और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ का जो पंचायत भवन है, अगर आप देख लें एक बार, बल्कि मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप एक बार जाके उसको देखें अपनी नज़र से। अभी तो रात का वक्त है, शाम छोड़ दीजिए, आप दिन में नहीं बैठ पाएंगे वहाँ। पंचायत भवन की हालत इतनी ख़राब है कि आप दिन में वहाँ पे नहीं बैठ सकते। मुझको लगता है कि अभी जो प्रतिनिधि रहे हैं वो, या उनसे पहले जो रहे हैं वो, किसी ने पंचायत भवन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं कि आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं और आपका जो भवन है, जहाँ आप जो जगह आप अधिकृत है आपके बैठने के लिए,
मुझको नहीं लगता कि कोई भी मुखिया वहाँ पर एक दिन बैठ के काम किया हो। तो सबसे पहले प्राथमिकता होगी हमारी, उसको दुरुस्त करें और वहाँ पर बैठ के हम टाइम दें ताकि जनता डायरेक्ट वहाँ पर आ सके। एक आखिर सवाल है आपका अंतिम में, हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि कई प्रत्याशी थे ने आपने उससे पूछा कि जनता आप ही को क्यों चुने, लेकिन आखिर सवाल ये है कि आपके पास क्या विज़न है पंचायत के विकास के लिए, क्या रोड मैप है? जीतने के बाद कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसको आप प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता से करेंगे? देखिए, जब मैंने अपने आप को एज ए कैंडिडेट घोषित किया था पूरे पंचायत में, तो मैंने अपना एक मैनिफेस्टो जिसको घोषणा पत्र कहते हैं वो मैंने जारी किया था, जो कि लिखित तौर पर है। आज तक कोई भी पंचायत प्रतिनिधि अपने ज़रिए कोई लिखित नहीं दिया पूरे पंचायत की जनता को कि मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, क्या क्या पॉइंट्स है। उसमें जो कुछ पॉइंट्स मैंने डाले हैं, इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को मैंने इसमें लिखा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें अपने पंचायत को आदर्श बनाना और निर्मल गांव की स्थापना करना। ठीक है, आदर्श पंचायत किस तरीके से बनेगा ये आप बेहतर तरीके से समझते हैं। अभी हमारी हालत ये है कि आप बस्ती में एक बार टहल लें, हमारे पंचायत में एक बार घूम लें तो आपको बहुत अफसोस होगा। दूसरा, स्वच्छता अभियान चलाना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है। पूरे भारत में हमारी माँओं को, हमारी बहनों को, हमारे समाज की औरतों को रात में आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे रोड के किनारे या फिर गाछी में वो अपनी हाजत को, ज़रूरत को पूरी करते हैं। ये किस कदर ख़राब बात है। उसके लिए भारत सरकार की योजना है स्वच्छ भारत मिशन योजना, तो उसको लागू करना, उसके लिए कोशिश करना। लागू नहीं है किधर क्या? अगर लागू होता, आप रोड पे चले जाएं तो वो चीज़ दिखती ना आपको, कुछ भी नहीं। हमारे जो प्रतिनिधि थे कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि स्वच्छता कोई चीज़ होती है। तीसरा, जो भारत सरकार की ये चीज़ है कि हर परिवार को 100 दिन की रोज़गार गारंटी देना। बल्कि मैंने एक बात बताई नहीं आपको, ये जो रोज़गार गारंटी का मामला था, रोज़गार कार्ड जो बना, उसमें भी घोटाला है। काम किया आपने और पेमेंट आया मेरे नाम पे, ऐसी कई शिकायत है। और कुछ लोग इसमें होशियार भी निकले, उन्होंने पेमेंट ले लिया और मुखिया जी को वापस भी नहीं किया। तो ये भी मामला रहा है हमारे पंचायत में। हर महीने ग्राम सभा बुलाना, मुझको नहीं लगता कि एक भी प्रतिनिधि ने कभी ग्राम सभा बुलाई हो, पूरे पंचायत की ग्राम सभा कभी बुलाई हो और बुला के उसमें बातचीत की हो कि ये जो महीना गुजरा उसमें क्या क्या हुआ या हम क्या करेंगे आगे। ऐसी कोई ग्राम सभा आज तक नहीं हुई। हमारा ये है संकल्प है कि हर महीने एक ग्राम सभा की मीटिंग बुलाना। बरसात और बाढ़ पूर्व बेसहारा लोगों के लिए बसेरा का प्रबंध करना। बरसात का जब दिन आता है, हमारे बस्ती में हमारे पंचायत में एक बस्ती है बेदी पट्टी, आप जाके देखें वहाँ किस कदर गरीब लोग रहते हैं, किस कदर झोपड़ियाँ हैं वहाँ पे, और बरसात में उनकी हालत क्या होगी। अभी तो बरसात गुजरा है, ठीक है, अभी मैं देखता हूँ जाके देखिए। और लोगों की शिकायत है कि जब हम लोग पन्नी के लिए गए थे तो हम लोगों को धुतकार के भगा दिया गया। तो हमारी ये कोशिश होगी कि बरसात से पहले और बाढ़ से पहले उन लोगों के लिए कुछ पुख्ता इंतज़ाम करना ताकि उनकी परेशानियों को कम किया जा सके। और स्थानीय धार्मिक स्थलों का विकास और सौंदर्यीकरण करना। जितने भी धार्मिक स्थल हैं यहाँ पे, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिदें हों, उनके लिए सरकार से कुछ फंड्स इकट्ठा करना और उसको बेहतर करना, उसमें सुविधा देना ताकि वहाँ पे जो भी श्रद्धालु जाते हैं, चाहे वो मस्जिद में जाएं या मंदिर में जाएं, ठीक है, उनको परेशानी ना हो। इसके लिए भी मुझको कोशिश करनी है। सार्वजनिक जगह पर शौचालय का बनाना। अभी आपने कहा ना, स्वच्छता से जुड़ा हुआ सवाल है ये। हमारे यहाँ एक भी शौचालय नहीं है सार्वजनिक जगहों पर, कम्युनिटी हाँ है ही नहीं। अगर होता तो भी लोग उसका इस्तेमाल करते, वो भी नहीं है। और मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं जीत गया तो हर साल कम से कम 50 बच्चों को अपनी तरफ से स्कूल भेजूंगा, ठीक है। उनके तमाम अखराजात को मैं बर्दाश्त करूंगा, उनकी पढ़ाई में साल भर में जितना भी खर्च आएगा वो मैं बर्दाश्त करूंगा। और पंचायत फंड से, पंचायत का जो फंड आता है, विकास समिति के द्वारा चुने गए 51 गरीब बच्चों की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और साथ साथ यहाँ पर जितने भी तालाब हैं
हमारे पंचायत में जितने भी तालाब हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। उन तालाब को भी दुरुस्त करवाना है ताकि हमारे पंचायत के लोगों की परेशानी कम हो सके। आज एक भी तालाब ज़िंदा तालाब नहीं है हमारे पूरे पंचायत में। हमारी बस्ती में 2-3 तालाब है, बगल की बस्ती में 2-3 तालाब है, लेकिन एक भी ज़िंदा नहीं है, सबकी हालत ख़राब है। और एक और चीज़ जो मैंने इसमें जोड़ना चाहता हूँ वो ये कि कम से कम साल में 5 गरीब बच्चियों की शादी अपनी तरफ से, अपने फंड से मैं करूँगा। वो फंड्स मैं कहाँ से लाऊँगा, कैसे इकट्ठा करूँगा, ये ज़िम्मेदारी मेरी होगी। बस उन बच्चियों की शादी में जितने भी अखराजात आएंगे, हमारे पंचायत में 5 बस्तियाँ हैं, हर बस्ती से एक बच्ची की शादी हर साल अपनी तरफ से, उसके शादी के तमाम अखराजात मैं अपनी तरफ से अदा करूँगा इंशाअल्लाह। इन तमाम चीज़ों को लेकर मैं जनता के बीच गया हूँ और मैं आशा करता हूँ अपनी जनता से भी कि आपके पास जो प्रतिनिधि है, मैं पंचायत में क्या हूँ, मैंने बार बार लोगों को से ये अपील की है कि आप न सिर्फ मुखिया पद के लिए बल्कि तमाम पदों के लिए, जिस पद के लिए भी पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उनमें देखें कि सबसे बेहतर कैंडिडेट कौन है। और बेहतर कैंडिडेट चुनने का तरीका ये है कि आप देखें उनकी एजुकेशन क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया है, ठीक है, उनकी जो ज़िंदगी गुजरी है उनकी उम्र के हिसाब से वो किन हालात में गुजरी है और उनके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखकर अब पंचायत फैसला करे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपनी जनता से अपील करता हूं कि मैंने जो आपसे अपील की है कि आप जिस पद के लिए भी कैंडिडेट चुनें तो आपको ये ख्याल हो अपना बटन दबाते वक्त या मुहर लगाते वक्त कि हमारा मुहर उसमें जो सबसे बेहतर कैंडिडेट हो उसको लगे, और हम जब बटन दबाएं तो उस कैंडिडेट के लिए बटन दबाएं जो सबसे बेहतर हो। इसी आशा के साथ मैं जनता के बीच में गया हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ कि वो हमारे अपील को स्वीकार करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।